आज हम लोगों ने एडवांस पिक्सेल वार्म अप स्ट्रेटजी देखनी है। पास्ट में जितनी भी आपने स्ट्रेटजी सीखी कि हम लोग पिक्सेल वार्म अप किस तरीके से करते हैं, अब वो स्ट्रेटजी टोटली फेल हो चुकी है। हम लोग ट्रैफिक की कैंपेन रन करते थे और हम लोग डिफरेंट इवेंट जनरेट करते थे, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है आज जो है वो आपको बताऊँगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको उसी तरीके से फॉलो करना है। अब सिनेरियो क्या है कि आप लोग एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है? उसमें ₹5000 का आपने बजट लगा दिया। अब 3 दिन हमारा एड रन हुआ, ₹15,000 हमारे स्पेंड हो गए, 2 कन्वर्जन्स हमें सिर्फ आई हैं। सीपीएल जो है हमें 7500 का पड़ा। क्यों? क्योंकि पिक्सेल हमारा वार्म नहीं हुआ, पिक्सेल हमारा कोल्ड है। अब होता क्या है कि पिक्सेल जो है उसको वार्म अप करने के फ़ायदे क्या हैं? अगर हमारा पिक्सेल वार्म अप नहीं है, मेटा को नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन है, लेकिन अगर पिक्सेल वार्म अप है तो कस्टमर मेटा को पता है कि एग्ज़ैक्टली आपकी ऑडियंस जो है वो कौन है। एआई गेस नहीं करेगा रैंडमली, वहाँ पे वो राइट टारगेट ऑडियंस तक ही आपका मैसेज जो है या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो लेके जाएगा। आपका ऐड गलत लोगों तक नहीं जा रहा होगा, बल्कि जो हाई इंटेंट ऑडियंस है वहीं पर ही आपका ऐड जो है वो शो हो रहा होगा। आपका आरओएस जो है ना वो 0.5 या 1.5 पे लो नहीं होगा, बल्कि सीपीएल आपका जो है वो लो हो रहा होगा। मनी आपकी वेस्ट नहीं हो रहीगी, आपका आरओएस जो है वो हाई जा रहा होगा। कैंपेन जो है वो कम से कम जो है 7 से 14 दिन वो ऑप्टिमाइज़ होने को ले लेगी, बच जबकि यहाँ पर आपकी कैंपेन पहले दिन ही आपकी प्रॉफिटेबल होगी। जबकि वहाँ पर आपको 7 दिन, कम से कम 7-8 दिन आपका बजट ठीक-ठाक जो है वो वेस्ट हो चुका होगा। अब पहले समझते हैं कि पिक्सेल वार्म अप है क्या? अगर सिंपल डेफिनिशन की जाए तो हम यहाँ पर मेटा को ट्रेन कर रहे होते हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, इस तरह के लोग मेरी प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं, इस तरह के लोग जब वो प्रॉपर हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या लीड हमारी कन्वर्ट हो रही है, हमारी सर्विसेज वो ले रहे हैं। जब एग्जैक्टली वो डेटा हम फेसबुक को देते हैं, मेटा को समझ पड़ता है कि इनका कस्टमर कौन है, उसकी जर्नी क्या है, परचेज जर्नी क्या है। जब मेटा को ये समझ में आ जाता है तो वो फिर एग्जैक्टली उसी तरह के कस्टमर को ढूंढ के आपके लिए लेकर आता है। लेकिन अगर मेटा को पता ही नहीं होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो वो रैंडमली जो है ना, जिसने एक सिंगल क्लिक भी किया होगा ना उस टाइप के मिलते जुलते कंटेंट पे, तो उसको वो आपका ऐड दिखा देगा। तो उससे क्या होगा कि वो इंटरेस्टेड है नहीं है वो तो बात की बात है, आपके पैसे जो है वो पहले बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एआई को ट्रेन करना होता है। तो आप जितने अच्छे से, अब आप सब लोग एआई यूज़ करते हैं, ठीक है? आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, क्लॉड यूज़ करते हैं। अगर आप वहाँ पे देखें, आप जितने अच्छे से चैट जीपीटी को चीज़ों को समझाते हैं, वो उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट ला के देता है, ठीक है? आपके मतलब का जवाब आपको देता है। सेम इसी तरीके से मेटा है। मेटा को हम जितने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस के बारे में गाइड कर सकेंगे, उतने अच्छे तरीके से जो है हमारी ऑडियंस वो हमें फाइंड करके देगा। हमें राइट रेलेवेंट कस्टमर जो है वो ला के देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो हमें पिक्सेल वार्म अप के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास 50 प्लस कन्वर्जन्स होने चाहिए। अब ये हमने टारगेट बनाना है। अगर तो आप ये चाहते हो ना, मैं आपको घुमाऊँगी फिराऊँगी नहीं, बाकी मेंटोर्स की तरह सीधा टू द पॉइंट बात है कि भई अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है ना कॉस्ट सही आए, तो आपने अपना टारगेट पहले दिन ही सेट कर लेना है कि मुझे 50 सेल्स चाहिए, 50 कस्टमर्स चाहिए, ठीक है? अब जब 50 कस्टमर का डेटा जो है वो पिक्सेल के अंदर मौजूद होगा, तो उससे क्या होगा कि एआई लर्न करेगा कि इस बायर का पैटर्न क्या था, वो किस तरह से कन्वर्ट हुआ, एंड देन फिर वो उसी तरह के कस्टमर को ढूंढ के लाना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है कि मैम 50 से हम किस तरह से लेकर आ जाएंगे? अभी अभी तो अकाउंट बनाया है, किस तरीके से होगा? 50 सेल्स हम किस तरीके से लेकर आएंगे? तो वो मैं अभी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। बस बॉटम लाइन ये है कि पिक्सेल वार्म अप गिविंग मेटा cheat sheet of your perfect customer, more data, smart AI, better results, lower cost। ठीक है ना? जितना ज्यादा डेटा होगा उतना स्मार्टर एआई काम करेगा, उतने बेहतर रिजल्ट आगे देगा, और जितने बेहतर रिजल्ट आएंगे उतनी आपकी कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मेंटोर जो हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, अपने स्टूडेंट को जो वो गाइड कर रहे होते हैं उसमें कहाँ पे गड़बड़ होती है, वो चीज़ पहले क्योंकि आज जो मैं पिक्सेल वार्म अप का तरीका बताने जाने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से।
थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, बट ये 100% वर्क करेगी अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे। अब होता है क्या कि मेंटोर्स कहते हैं या जो भी है, आप लोग खुद कहीं से भी सीखा है, आप लोग कहते हैं बस पिक्सेल इंस्टॉल कर लिया, ऐड स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोल्ड पिक्सेल अगर आप लोग है, आपका पिक्सेल आपने वार्म अप नहीं किया हुआ, तो या आपको सही तरीका नहीं बताया हुआ वार्म अप करने का, तो एक्सपेंसिव लर्निंग फेस होगा। आपको 1600 2000 बाय 2500 की जो है ना एक परचेज पड़ रही होगी। पिक्सेल वार्म अप जो है ना वो ट्रैफिक कैंपेन से करा देते हैं। अब होता क्या है, ट्रैफिक कैंपेन में कन्वर्जन जो है वो रॉन्ग आ रही होती है। लाइक देखिए ट्रैफिक में क्या हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा जस्ट व्यू करने आ रहे हैं, वो परचेज बिहेवियर से नहीं आ रहे। तो यहाँ पर हम लोगों को बायर्स चाहिए, ना कि क्लिक्स चाहिए। तो ये सबसे बड़ा जो गैप था जो मुझे यहाँ पे कवर करना था, कि जो ये मिथ है कि भाई हम ट्रैफिक कैंपेन से जो है, पहले हम भी ये चीज करते थे, लेकिन अब एल्गोरिदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हमने खास ख्याल रखना होता है इस बात का कि हमें जो है जो क्लिक आ रहा है या जो कस्टमर आ रहा है वो एक्चुअल में वो क्या चाहता है, ठीक है। हमें उसका इंटरेस्ट जानना बेहद जरूरी है, उस इंटरेस्ट के बेस पे हमें कस्टमर मिलता है। तो अगर हम ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो, ट्रैफिक का हमें मालूम है कि जस्ट वो हमें ज्यादा से ज्यादा, अब उसमें मोस्टली लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते, जस्ट वो आए देखा और चलेगा, ठीक है। तो हमें क्लिक्स नहीं चाहिए, हमें बायर्स चाहिए। इंगेजमेंट कैंपेन पहले चला देते हैं, यहाँ पर यूजलेस डेटा होता है क्योंकि ये बायर्स नहीं है। 1000+ पिक्सल इवेंट अब क्या होता है कि मेंटोर्स कहते हैं 1000+ अगर आपके इवेंट्स हो जाए तो ऐड चला दो। यहाँ पे क्वालिटी जो है ना वो मैटर करती है बजाय के क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो है ना, अगर आपके पास मैं कहती हूँ 50 क्वालिटी की परचेस आ गई हैं और उसके मुकाबले में आपके पास 1000 पेज व्यू आ गई हैं, तो मुझे बताएं कि किसका एड ज्यादा अच्छा चलेगा, जिसके पास 50 परचेसिस के इवेंट हैं या जिसके पास 1000+ पेज व्यू के इवेंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना समझना बेहद जरूरी है, दोनों का, कि हमारे पास जो है क्वालिटी के इवेंट्स होने चाहिए। 1000+ आपने जस्ट जो है ना पेज व्यू या व्यू कंटेंट जमा कर लिए, तो उस पर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर ये देखना है कि आपके पास कौन सा इवेंट है, देन उसके बाद आप स्केलिंग पे जा सकते हैं। सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी, एक ही तरीका बता देते हैं कि भाई दोनों का सेम तरीका है। ये सबसे गलत तरीका है। जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेस है, उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, वो इंस्टेंटली परचेज करते हैं और हो जाता है। जबकि जो सर्विस बेस्ड है उनकी जर्नी अलग होती है, वो टाइम टेकिंग है, उसको हम लर्निंग फेज भी ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पर दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है, जिस चीज का हमें खास ध्यान रखना होता है। वार्म अप टेक 30 डेज मिनिमम, बहुत सारे मेंटोर कहते हैं 30 दिन आपको कम से कम लगेगा वार्म अप पे, जबकि अगर आपने सही स्ट्रेटेजी यूज की है तो 7 से 14 दिन इनफ है, अगर आप लोग सही तरीके से वर्किंग करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि चीप ट्रैफिक कैंपेन जो है ना वो रन कर देते हैं पिक्सल वार्म अप करने के लिए, जहां पर हमारे पास मोस्टली लोग क्लिक्स कर रहे होते हैं। तो हमें क्लिक्स नहीं चाहिए, हमें बायर्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होता है कि हमें जो है कौन सा राइट हमारा बायर है, ताकि फिर बायर जैसे जो है ना और मजीद बायर जो है वो मेटा ढूंढ के लेकर आए। क्लिकर हम उसको डेटा में देंगे तो वो क्लिकर ढूंढ के लेकर आएगा, बायर देंगे तो बायर ढूंढ के लाएगा, एंगेजमेंट वाला देंगे तो एंगेजमेंट ढूंढ के लाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमने उसको डेटा किस चीज का देना है। अब पिक्सल वार्म अप लेवल अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को समझे। लेवल अगर तो आपके पास 0 to 9 कन्वर्जन है, लाइक आपके पास सिर्फ अभी जो है ना 9 परचेस हुई है, इससे ज्यादा नहीं है, तो अभी ये टेरेबल। अभी यहाँ पे क्या है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा हाई आने वाली है। यहाँ पर आप कन्वर्जन कैंपेन ना ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपकी कैंपेन जो है वो बहुत हाई सीपीएल आपको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको पिक्सल वार्म अप करना ही करना है। कोड अगर तो आपके 10 to 49 कन्वर्जन है, यहाँ पर भी अभी आपका सीपीएल जो है वो पुअर आने वाला है, और इधर आपको अपनी स्ट्रेटजी को वार्म अप करने की जरूरत है, पिक्सल वार्म अप की जरूरत है। लेकिन अगर आपका 50+ हो चुके हैं, 99 कन्वर्जन हो चुकी, तो डिसेंट है। अब आप अपना छोटी छोटी कैंपेन जो है कन्वर्जन की चला सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। अगर आपके पास 100+ परचेसेस आ चुकी हैं तो ये गुड है, नॉर्मल है, और अब आप आराम से अपनी स्केलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके 500+ कन्वर्जन हैं तो यहाँ पर आप एग्रेसिवली हाई बजट लगा के अपनी जो है स्केलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना चीजों को समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पे कन्वर्जन जो बोल रही हूँ ये परचेसेस हैं, डायरेक्ट परचेस, नॉट एनी इवेंट लाइक
पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, ये वाले इवेंट्स नहीं है, डायरेक्ट परचेसेस की बात हो रही है। और हम लोग जब स्केल कर रहे होते हैं, पहले हम मिनिमम बजट के साथ स्केल करते हैं, देन जो है ना आस्ता आस्ता हम बजट बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर आपने देखना कब किस टाइम किस कैंपेन लेवल पे या कितने कन्वर्जन लेवल पे हम लोगों ने अपनी स्केलिंग को जो है वो बढ़ाते रहना है। तो इधर जो है हमने सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास 50+ कन्वर्जन जो हैं वो होनी चाहिए कि मिनिमम हमारा अकाउंट जो है वो वार्म अप हो जाए। 100+ जब हम लोग आस्ता आस्ता स्केलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और 500 पे मेटा फुली ऑप्टिमाइज है और आप हाई बजट 50,000 पर डे पे भी ऐड चला दो, आपको रेलिवेंट ऑडियंस आएंगी और रॉकेट स्काई की तरह आपकी सेल्स जाएंगी। अब प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट परचेस हो रही है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म फिल करके वेट करने की या मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट सेल हो रही है, प्राइस इसकी 500 से 10,000 तक की प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रही है, ठीक है। इंस्टेंटली तमाम चीजें कम हो जाती हैं। शॉर्ट स्केल साइकिल होता है, मिनटों में जो है ना आपका सेल हो जाती है, और जो बायर होता है वो उसी टाइम वहां पर होता है, उसको किसी कंसल्टेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट में टी शर्ट है, सप्लीमेंट है, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक है, बुक्स है, ज्वेलरी है, ठीक है, डिफरेंट चीजें ना जो आप उसी टाइम हाथों हाथ खरीद ली। जबकि हम सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे लीड जनरेशन रिक्वायर्ड है। पहले फॉर्म फिल होता है, फिर वो उसमें अपॉइंटमेंट बुक करवाई जाती है, स्केजुअल मीटिंग होती है, फिर वो कस्टमर मीटिंग में आता है, वहां पर आप लोगों की बातचीत होती है, आप उसको सर्विस के बारे में बताते हो, करते हो, फिर कहीं जाके मीटिंग जो है ना वो लीड कन्वर्ट होती है, देन फिर आप वहां पर डालते हो कि भाई ये लीड कन्वर्ट हो गई है, 100 लोग आए हैं, 100 में से 3 लोग भी अगर कन्वर्ट हो गई है तो वो बड़ा मायने, क्योंकि अब यहाँ की प्राइसिंग भी चेंज है। यहाँ पे मिनिमम भी अगर आप सर्विस दे रहे हो 10,000 की तो दे ही रहे हो, 10,000 से कम की तो कोई सर्विस मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई दे भी रहा है। तो 10,000 से लेके 5 लाख तक की सर्विस जो है हम लोग सेल कर रहे होते हैं। 5 लाख या 50-50 लाख की जो है सर्विसेज जा रही होती हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग स्केल साइकिल है, डेज एंड वीक्स लग जाती है। वहां तो मिनटों में गए, एड टू कार्ट किया, परचेस ऑर्डर किया, प्लेस ऑर्डर हो गया। यहाँ पे भाई कभी कभी हफ्तों भी लग जाते हैं, कभी कभी महीने भी लग जाते हैं, तब कहीं जाके एक लीड जो है वो कन्वर्ट होती है। यहाँ पे कंसल्टेशन जो है वो हर हाल में रिक्वायर्ड होती है। तो इधर एग्जांपल लाइक कोचेस है, कोर्सेस है, एजेंसी है, सर्विसेज है, रियल एस्टेट है, लीगल सर्विसेज है, एचवैक की सर्विसेज है, फायर प्रोटेक्शन की सर्विसेज है, इस तरह डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं। तो यहाँ पर फिर हमें दोनों की, आप देखें यहाँ पे वहाँ मिनटों में काम हो रहा है, यहाँ पे डेज वीक्स लग रहे, तो दोनों की स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट हुई कि नहीं हुई। तो इसको हमने टोटली डिफरेंट लेके जा। अब होता क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी जो है वो सर्विसेज में अगर यूज करते हैं तो तबाही तो होनी है, या सर्विसेज की स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट में यूज करते हैं तो पैसा बर्बाद होना है कि नहीं होना। तो यहाँ पर हमें जरूरी है कि हम सही तरीके से स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। अब प्रोडक्ट वार्म अप करनी है तो उसकी 7 डे का प्लान में बता रही हूँ। अब ये ध्यान से सुनना है, हमारा टारगेट क्या है, हमने 50+ परचेसेस जो है ना वो लेकर आनी है। अब 3 तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1, ऑर्गेनिक सेल बेस्ट ऑप्शन है। मैं कहती हूँ कि 50 सेल्स हैं, अगर आपके पास कम्युनिटी है, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली का सर्कल है या ग्रुप्स हैं कुछ इस तरीके के, तो एक आप अच्छा सा एड वेड बना के कोशिश करें कि आप जो है ना उसको देना शुरू कर दें ग्रुप्स में, साइकिल में से, और अपनी वेबसाइट का लिंक दे के वहां से वेबसाइट से जाके वो प्रॉपर परचेज करें। आपका पिक्सल वगैरह सब कुछ एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपके 30 to 50 सेल्स जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है यहाँ से। तो आपका पिक्सल ऑर्गेनिकली ही वार्म अप हो गया, आपको पिक्सल वार्म अप के लिए अलग से बजट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपके पास लोअर बजट है, 10-20 हजार रुपए हैं, तो 7 दिन की कैंपेन आप चला सकते हैं जहां पर आप कैटलॉग की एड रन करते हैं। लाइक आप जितनी भी आपकी कैटलॉग है, आपने कैटलॉग को सेलेक्ट किया, ऑलरेडी मैंने आपको कैटलॉग जो है वो बताया हुआ है कि किस तरीके से कैटलॉग जो है वो बनती है। तो आपने कैटलॉग को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर जो है आपने पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो अपनी चला दी। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से जो है आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। एड टू कार्ड या कन्वर्जेंस कैंपेन आपने चला दी और इसमें एड टू कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मैक्सिमम लोग वहां से आके आपकी सेल्स जनरेट हो सकती है, कॉस्ट हाई भी आ सकती है, लेकिन आप परचेज पे नहीं जाएंगे, आप एड टू कार्ट करेंगे। एड टू कार्ट होगा तो ऑटोमेटिक वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे।
इन्फ्लुएंसर कोलैब अगर करते हैं, अगर आपके पास बजट है और कम इन्फ्लुएंसर पैसों में अगर आपके 5-10 हज़ार रुपए में अगर आपको जो है वो आपकी जो है ना मार्केटिंग करते ही है, तो उनको कोड वोड दे के तो यहाँ से भी वो आपकी प्रमोशन कर सकते हैं और 30 से 50 जो है आपकी सेल अगर वहां से भी आती है तो आपका अकाउंट जो है वैसे ही वार्म अप जो है हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि अगर हम लोग कैटलॉग एड रन करते हैं, सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जाएंगे हम वेबसाइट पर ही, इधर मैं करती हूँ पिक्सल वार्म अप, ठीक है, और इसको हम एड सेट लेवल पे ही रखेंगे, इसको मैं ऑफ ही रखूंगी, अभी मैं बजट शेयर नहीं कर रही। ओके, यहाँ पर हम लोग वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इधर जो है फिर हमारे पास जो डेटा सेट आएगा, यहाँ पर हमने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है और इधर जो है परचेज पे नहीं जाएंगे, हम एड टू कार्ट पे जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम एड टू कार्ट करवा रहे हैं और बजट जो है हम मिनिमम बजट देंगे, लाइक 280 हमारा पर डे का बजट होता है, तो मैं इसको 300 कर देती हूँ कि 300 में हमारे पास मैक्सिमम जो है हमारे पास इसमें कुछ ना कुछ तो सेल आई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने एड टू कार्ट क्यों किया, हमने थोड़ा सा जर्नी को भी समझना है, मैं भी आपको आगे जाके बताती। इधर से हमने सारा कुछ अपना सेलेक्ट किया। अच्छा, इधर ये करने के बाद अच्छा कैंपेन लेवल पे जब हम जाते हैं, ये देखिए एडवांटेज कैटलॉग, इधर से मैं डायरेक्ट कैटलॉग सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब ये कैटलॉग मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया कैंपेन लेवल पे ही, ठीक है। इधर जो है हम अपनी कैटलॉग सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, यहाँ से कैटलॉग सेलेक्ट हो जाएगी, फिर हम एड सेट लेवल पे जाएंगे। अब हमारी पूरी कैटलॉग सेलेक्ट हुई हुई, देखिए ये प्रमोटेड प्रोडक्ट में जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी। मैंने ऑल प्रोडक्ट को शो कर लिया, ठीक है, इधर मैं इसको 300 कर रही हूँ और हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यहाँ पर अपने ऐड का नेम दे दें, ठीक है, आपका पेजेस वगैरह सेलेक्ट होने चाहिए, ओके। अब इधर जो है आपने क्या करना है, ठीक है, मैनुअल डेस्टिनेशन। अच्छा, इधर जो है ना आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट से, अभी मेरी वेबसाइट मैंने अभी अपलोड की ना, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट अभी शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक देखिए मेरी सारी प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेगा। अभी तो ये कस्टमर का शो कर रहा है ना डेटा, तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब उनके सामने पूरी की पूरी वेबसाइट का जो है ना जितना भी है वो सब शो हो रहा होगा। इधर आपने जस्ट अपना अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट देना है और इधर शॉप नाउ का बटन लगाना है और सिंपली आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। वेबसाइट इवेंट आपने ट्रैकिंग पे हर हाल पे ऑन रखना है, जो भी आपका पिक्सल है उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसको आप कर देंगे पब्लिश। तो कैटलॉग ऐड आप डायरेक्टली जो है वो रन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा एक सिंपल मेथड तो ये हो गया, ठीक है। इन्फ्लुएंसर क्लैप का मैंने आपको बता दिया। अब इस पे आपने क्या करना है, कंबाइन मल्टीपल मेथड भी आप कर सकते हो कि आप एक कैंपेन भी रन कर दो, इन्फ्लुएंसर को भी आप बोल दो और सोशल डिफरेंट जगहों पर भी आप जो है वो एड रन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मतलब एड रन नहीं करने, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, या अपनी ही खानदान अगर बड़ा है तो भी सबको बेचना शुरू कर दो, बोलो भी वेबसाइट पर जाओ चीजें खरीदना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपका मुश्किल से 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप 50 सेल आराम से निकाल पाओगे ऑर्गेनिकली ही, और आपकी सेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पिक्सल जो है वो 100% वार्म अप हो जाएगा। तो जो हमारी प्रोडक्ट की बेस हमारा पिक्सल वार्म अप है ना, वो बहुत ईजी होता है, वो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। या तो आप ऑर्गेनिकली कर लो अगर आपका सर्कल है, नंबर 2 आप एक छोटी कैंपेन रन करो, जिस तरह मैंने अभी बताया, ये कैटलॉग के ऊपर एड रन चला दो, ठीक है। पूरी वेबसाइट की कैटलॉग सब कुछ उनके सामने दिख रहा होगा, जिसको जो पसंद आएगा उसमें से लेकर व्यू कंटेंट का मतलब व्यू कंटेंट पे जा रहा है तो डेफिनेटली जब उसको सेल करना, अगर उसने परचेज उसको ज्यादा पसंद आया तो वो खरीद भी लेगा। लेकिन एटलीस्ट मेटा को, अगर वो एड टू कार्ट पर आया तो मेटा को समझ पड़ गया है
पड़ गई है कि ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ठीक है? मतलब ये इनका कस्टमर है। ऐड टू कार्ट का मतलब क्या होता है कि भई वो इंटरेस्ट है तभी उसने अपने कार्ट में इसको ऐड कर लिया है। अगर मैं डायरेक्ट परचेज पे जाऊँगी तो हमें वो बहुत हाई पड़ेगा, राइट? अगर हम यहाँ पे परचेज डायरेक्टली नहीं भी आ रही ना तो एटलीस्ट ऐड टू कार्ट तो आ रहा है ना, तो मतलब ये आज नहीं तो कल हमसे खरीद ही लेगा। अगर हम इसको सही रेलेवेंट ऐड दिखाते हैं तब, तो वो फिर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी कि ऐड टू कार्ट वालों के लिए हम किस तरह की जो है ना वो ऐड क्रिएट करें, ठीक है? और इसी तरीके से हमारे पास अगर बजट है तो हम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, इनको हम कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दें, हम पीआर वगैरह देते हैं, वो हम भिजवा के हम डिफरेंट जो है 50 सेल्स जो है वो ईज़िली निकाल सकते, तीनों को हम कंबाइन करके भी 50 सेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब आती है सर्विसेज़ का। अब सर्विसेज़ का देखें, इनका बिल्कुल डिफरेंट है सिनेरियो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? अब सर्विस के लिए हम लोग 14 दिन का प्लान सेट करेंगे। यहाँ पे 7 दिन की कहानी नहीं है, प्रोडक्ट तो हमने 7 दिन में कर ली, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे 14 दिन का प्लान जो है वो रेडी करना है। अब नंबर 1, 3 तरीके हैं यहाँ पर भी। नंबर 1 मैनुअल कलेक्शन, आपके 0 में से 5,000 रुपए तक आपके कुछ रुपए लग भी नहीं सकते और कुछ लग भी सकते हैं। 14 दिन का क्या है? लीड मैग्नेट, आप वेबिनार, ऑर्गेनिक ग्रुप्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे जो है ना अपना डेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्स बेच रही है, ठीक है? अब आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप वेबिनार कर रहे हो फ्री में या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 50-150 लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अब 50-150 लीड्स में से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपकी सर्विसेज़ ले लें, सारे के सारे आपका कोर्स ले लें, उसमें से 10 कोर्स ले रहे हैं, 20 कोर्स ले रहे हैं, तो वो जिन्होंने खरीद लिया है, वो फिर आपके फाइनल कस्टमर है, उसकी आप एक लिस्ट बनाते रहोगे। फिर इसी तरीके से आप कैंपेन चला देते हो, ठीक है? अगर आप कैंपेन चलाते हो तो 15 से 25,000 का बजट जो है आप रखो अपने पिक्सेल वार्म अप के लिए। 14 दिन के लिए आप कैंपेन रन करोगे जहाँ पर आप एक मैग्नेट दे दो। फॉर एग्जांपल आप एक क्रैश कोर्स का आप अनाउंसमेंट कर दो कि भाई फलां दिन मेरा मैग्नेट है और टॉपिक मेरा जो है ये है, और 1 घंटे के अंदर-अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूँगी कि फेसबुक ऐड जो है वो किस तरह से रन करना है, ठीक है? अब ये मैग्नेट है ना? यहाँ पर आके फिर आप जब उनको पूरा वो वेबिनार देते हो और उसके बाद फिर आप उसको नेक्स्ट सर्विस जो आपका हाई टिकट जो आप उनको बेचना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप उनको नेक्स्ट अपना कोर्स कोई बेचना चाह रहे हो या आप अपना कोई नेक्स्ट उनको अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हो, तो वो आप उनको सर्विसेज के लिए पिच कर सकते हो। अब उसमें से अगर 160 टू 50 लीड्स आई भी हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसमें से सारी की सारी तो कन्वर्ट नहीं होंगी, उसमें से 10-12 कन्वर्ट हो गए, तो उसकी लिस्ट आपने एक बना ली। इसी तरीके से आप डिफरेंट पार्टनरशिप पे वेबिनार करते हो, डिफरेंट आपकी नीश के दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं या आपके साथ हो, आप मिल के एक जॉइंट वेबिनार करते हो, क्रॉस प्रमोशन करते हो, ठीक है? तो उनकी ऑडियंस भी आपको जान रही होती है, आपकी ऑडियंस उनको जान रही होती है, तो इस तरह से भी आपको 100-200 लीड्स जो है मिल जाती हैं। अब अगर आप इनको अलग-अलग लेके चलते हो, तो आप कोशिश करो कि आप 50 लीड्स निकाल पाओ 14 दिन में। और अगर इन तीनों को कंबाइन कर देते हो, मतलब आप ऑर्गेनिकली भी कोशिश कर रहे हो, क्रॉस प्रमोशन भी करवा रहे हो और कैंपेन भी आपने चला दी है, ठीक है? अब आपका गोल क्या है कि 50 कस्टमर चाहिए, डोंट नो लीड। सिर्फ लीड की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रॉपर कस्टमर की बात हो रही जिसने आपसे सर्विसेज लेने के लिए रेडी हो गया, ट्रांजैक्शन तक बात आ चुकी है या ट्रांजैक्शन हो चुकी है। उसकी आपने पूरी की पूरी एक लिस्ट बना ली, एक्सेल फाइल बना ली, ठीक है? अब स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो अब आप इस पे क्या करोगे? अब जो ये 50 लोगों का डेटा आया है ना, वो आप अपलोड करोगे अपने कैंपेन के अंदर, वो मैं भी आपको आगे जाके बताती हूँ। तो ये डेटा आपने अपने पास सेव करते रहना है। अब यहाँ पे ना मैं कुछ आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रही हूँ, कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को सीड मेथड, जो इसको सीड मेथड कहते हैं, किस तरह से अब आपने जो है 50-20-20-30 कन्वर्जन जो मैनुअली जो है वो कोशिश करो कि आप ले लो, ठीक है? आप ऑर्गेनिकली जो है या फ्रेंड्स एंड फैमिली से या पेड कस्टमर से आपने जो है वो ले ली, ठीक है? अब आपने क्या करना है? ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अपलोड करना है कस्टम ऑडियंस पे। कस्टम ऑडियंस मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से करना है, कस्टम ऑडियंस बनाना बताई हुई मैंने ऑलरेडी आपको। नहीं समझ में दोबारा कस्टम ऑडियंस वाला लेक्चर देख लेना जाके, तो वहाँ पे मैंने बताई किस तरह से आपने फाइल अपलोड करनी है, ठीक है? आपने वो फाइल अपलोड करनी है जिसमें 50 क्लाइंट हैं आपके जिन्होंने आपको पैसे दे चुके हैं, ट्रांज़ैक्शन हो चुकी है। वो उनका डेटा आपने वहाँ पर जो अपलोड करना है, उसकी 1% की लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है एंड देन उसके ऊपर जो है आपने अपनी लीड्स की कैंपेन जो है वो चलानी है, राइट? तो उससे क्या होगा,
मेटा को समझ आना शुरू होगा कि हाँ, आपका क्लाइंट जो है वो किस तरह का है। अच्छा, ये वाली टेक्निक आप सेल्स पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास 50 सेल्स का डेटा है, तो आप वो डेटा भी अपलोड कर सकती हैं। दोनों पे स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ हो सकती है। अब ये सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि आपके पास 50 कस्टमर का डेटा हो। अगर आपके पास 1000 है, 2000, 3000, जितना ज़्यादा का डेटा होगा, उतनी ज़बरदस्त ऑडियंस जो है वो बनेगी और फ़ेसबुक को उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन-सी ऑडियंस है और किस टाइप की ऑडियंस है। अब टेक्निक नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको पहले कैंपेन भी बनाना बता दूँ कि किस तरीके से आपने लीड्स की कैंपेन के लिए जो है ना वो चलानी है। वो भी थोड़ा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फिर मैसेज करना शुरू कर देना है कि मैम, आपने प्रोडक्ट का बताया, सेल्स का, लीड्स का नहीं बताया। तो उसके लिए आप लीड को सिलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है आके आपने अपनी पिक्सेल वार्म अप करना है और लीड रहेगा, एड सेट रहेगा, डोंट शेयर, और देन उसके बाद हम स्टेप 2 पे जाएँगे। इधर आप अपनी कन्वर्जन का नेम लिख देना, जो फ़ॉर्मूला मैंने दिया है वही रखिएगा। अच्छा, अब इधर जो है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, वेबसाइट ही करना है, वेबसाइट पे ही डेटा कलेक्ट करना है हमने, ठीक है? इधर हम अपनी पिक्सेल सेलेक्ट करेंगे और इधर जो है ना, अब हम लोग लीड्स पे नहीं आएँगे डायरेक्ट, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ना हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक प्रोसेस होता है। लाइक अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ में क्या होता है? कस्टमर ऐड टू कार्ट करता है, इनिशियल चेकआउट करता है एंड देन जो है परचेज़ करता है। ये जर्नी होती है ना, या तो व्यू कंटेंट करता है, व्यू कंटेंट के बाद जो है ना ऐड टू कार्ट करता है, फिर ऐड टू कार्ट के बाद परचेज़ करता है। ये जर्नी हो गई। इसी तरह से लीड की भी जर्नी है। अब लीड की जर्नी क्या हुई? लीड की जर्नी ये हुई, उसने व्यू कंटेंट किया, आपकी कोई सर्विसेज़ देखी, उसके बाद उसने जो है फॉर्म फिल किया, ठीक है? वो कंप्लीट एक लीड हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको व्यू कंटेंट करेंगे कि पहले हम अपने व्यू कंटेंट पे कि उसने हमारा एटलीस्ट जो सर्विसेज है वो व्यू भी की है कि नहीं की, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसको व्यू कंटेंट, अगर मैं डायरेक्टली लीड की कैंपेन चला दूंगी तो ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर व्यू कंटेंट करूंगी। अगर जिसने मेरी सर्विसेज का व्यू कंटेंट कर लिया, अब देखिए, मैंने परचेज पे व्यू कंटेंट नहीं किया, मैंने परचेज पे एड टू कार्ट किया। एड टू कार्ट मैंने क्यों किया? क्योंकि ये हाईली इंटेंट है। उसने एड टू कार्ट किया इसी वजह से कि उसको खरीदना था, लेकिन अभी उसने खरीदा नहीं। मे भी हो सकता है कि अभी पैसों का इशू आ रहा हो या ट्रस्ट इशू आ रहा हो, वो आगे जाके हम उसका मसला हल कर देंगे। अब जब सर्विसेज की बात आई है, तो आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पर व्यू कंटेंट, अब व्यू कंटेंट क्योंकि यहाँ पर तो 3-4 जर्नी तो नहीं है, यहाँ पर कस्टमर ने आपकी सर्विसेज देखनी है और देखने के बाद उसने डायरेक्टली जो क्या करना है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी या अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर बुकिंग है, मतलब लाइक कोई रजिस्ट्रेशन अगर आपने कुछ दी हुई है या कुछ आप स्केड्यूल करवा रहे हो मीटिंग, तो आप वहां पर वो सिलेक्ट करोगे। मतलब आपकी लीड से पहले कोई एक और ऑप्शन है, जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हमने करवानी है, तो यहाँ पर वो वाला स्टेप है। ये हाईली इंटरेस्टेड था, इसीलिए इसने जो रजिस्ट्रेशन की। अब इसके बाद ये लीड पे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये वाली जर्नी का आपने खास ख्याल रखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, कि आप आया की बुकिंग करवा रहे हो, स्केड्यूल करवा रहे हो। अगर मेरे पास मेरी वेबसाइट पे स्केड्यूल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर स्केड्यूल के, भाई उसने स्केड्यूल किया है, अगर स्केड्यूल किया है इट्स मीन कि आगे जाके वो लीड पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जो जर्नी के बिल्कुल क्लोज होगा ना, कि लाइक बस एक स्टेप दूर है ये मेरे कन्वर्ट होने में, तो वो वाला हमने इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन अपना बजट हम यहाँ पे 300 का दे देते हैं, 300 पर डे पे हम दे रहे हैं। और नेक्स्ट आके हम यहाँ पर जो भी हमारा बेस्ट क्रिएटिव होगा, 3-4 क्रिएटिव जो है वो एक साथ हम डाल देंगे और इसको जो है हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा सिंपल नॉर्मल तरीके से जो है आपकी पिक्सेल वार्म अप की कैंपेन जो वो चलेगी। लेकिन अब इस पे भी ना हमने थोड़ी-सी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। ये पहले 3 दिन हमने चलानी है, ठीक है? ये मैं आगे रिटर्न में आपको बताती हूँ। हम इसको कोशिश करेंगे 3 दिन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास व्यू कंटेंट आना शुरू हो गई हैं। एटलीस्ट 50 200 300 व्यू कंटेंट आ गई हैं। तो चौथे दिन जो है फिर हम व्यू कंटेंट से उसको लीड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम स्केड्यूल से लीड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट?
लाइक अगर 7 दिन हो गए हैं और 7 दिन पे हमें स्केड्यूल हमें आना शुरू हो गई हैं, तो इट्स मीन कि अब हम उसको लीड पे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली और आस्ता-आस्ता उसको स्केलिंग हम इसकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब टेक्निक नंबर 2, इवेंट स्टेकिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, देखिए अब जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रही थी, वो क्या थी कि हमारा जर्नी क्या होती है। अगर प्रोडक्ट है तो परचेज हमारा मेन गोल है, सही है। सेकेंडरी क्या है, एड टू कार्ट। डायरेक्टरी क्या है, व्यू कंटेंट। उसने इंटरेस्ट शो किया, देन एड टू कार्ट किया एंड देन परचेज कर लिया। इसी तरीके से अगर हम सर्विसेज को देखें तो यहाँ पे हमारा मेन गोल जो है वो लीड है। अब उसने क्या किया, स्केजुअल किया, हाई इंटेंट एंड देन पेज व्यू किया। तो हमारी जर्नी क्या हुई कि उसने व्यू कंटेंट किया, फिर उसने स्केजुअल किया एंड देन फाइनल वो लीड पे आ गया, राइट। ये हमारी जर्नी है। तो इधर हम जितनी आसानी से अपनी जर्नी को वेबसाइट के ऊपर रखेंगे ना, कि हमें खुद भी क्लियर रहे और मेटा को भी क्लियर रहे। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी हमने सब मेस किया हुआ होता है। बस कस्टमर आया, सर्विसेज देखी और वहीं पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। हमने चीज़ों को थोड़ा सा ईजी रखना है, या हमने एक दो फॉर्म रखने हैं। या हम इस तरह का रखें कि भाई अगर आप डायरेक्टली जो है रेडी हैं कस्टमर से बात करने के लिए, वो सॉरी एक्सपर्ट से बात करने के लिए, तो मीटिंग अपॉइंट करवा लें। या अगर आपको डेमो लेना है तो आप डेमो ले लो, ठीक है। तो अब डेमो वाले लोग अलग माइंडसेट के होंगे, क्योंकि वो आस्था से ट्रस्ट करना चाह रहे हैं। और एक बंदा डायरेक्टली जो है ना वो बात करना चाह रहा है एक्सपर्ट से कि बस बात करो और खत्म करो, तो वो डायरेक्टली हमारी लीड हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपनी एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं कि हमारा जर्नी क्लियर हो, ठीक है। तो वो जर्नी जब हमारी क्लियर होगी तो ऑटोमेटिक जो है ना हमारा पिक्सल जो है वो वार्म अप होगा और आसानी होगी। तीसरी टेक्निक क्या है, नो बडी टीच दिस। ये यहाँ पर आप मिनिमम बजट के साथ जो है अपना कर सकते हो। जिस तरह मैंने भी आपको कैंपेन चला के बताई, जिसमें मैंने आपको व्यू कंटेंट, मैंने आपको स्केजुअल करके बताया, ठीक है, कि स्केजुअल आप कर सकते हो। अब ये दोनों के लिए मैं यूज कर सकते हैं आप, कि आप 280 पर डे का बजट आपने लगाया। स्टार्टिंग में आप व्यू कंटेंट किया, 4 से 6 दिन जो है ना फिर आपने एड टू कार्ट किया, और 7वें दिन से आप परचेसेस पे शुरू हो गए। अब सेम स्ट्रेटेजी अगर हम लोग जो है करेंगे किसके लिए, सर्विसेज के लिए। तो सर्विसेज के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3 दिन जो है, पहले 3 दिन नहीं, हम 6 दिन हम चलाएंगे स्केजुअल पे ऐड, ठीक है। 6 से 7 दिन हम स्केजुअल पे ऐड चलाएंगे और हम देखेंगे कितने स्केजुअल हमारे पास आए हैं। देन उसके बाद 7वें दिन के बाद हम उसको लीड की कैंपेन हम चला देंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है एटलीस्ट जो है 100 प्लस स्केड्यूल आ चुके हैं, तो फिर हम उसको जाएंगे लीड्स की तरफ कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से टेक्निक नंबर 4 है, ये डिफरेंट टेक्निक है, इस पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको जो समझ में आए आप वो वाली टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली टेक्निक में क्या होता है कि आप जो है बहुत ज्यादा एक डिस्काउंट दे रहे हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि आपने वो वहां पर ना जस्ट अपना देखिए, बहुत दफा होता है कि लोगों का स्टॉक खत्म होने वाला होता है या बच जाता है, आप कहते हो भाई सस्ते में बेचो, बस ब्रेक इवन पे बेचो, मेरा स्टॉक बिक जाए, ऐसा ही होता है ना। इसी तरीके से अब मेरा जो टारगेट है कि मुझे 50 इवेंट चाहिए, 50 परचेज चाहिए या 50 कन्वर्जन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैंने एक ऑफर लगा दी कि भाई 70% ऑफ है। मेरा जो है वो 10,000 का कोर्स है या 5,000 का कोर्स है, मैं कह रही हूँ कि मैं इसको 70% डिस्काउंट पे दे रही हूँ, 1,500 रुपए में आपको मिल रहा है। अब मेरा मकसद क्या है, कस्टमर को भी फायदा हो गया, भाई 5,000 वाली चीज मुझे 1,500 की मिल रही है, फटाफट खरीद लो, क्योंकि उसको पता है कि कुछ दिनों बाद इसकी प्राइस फिर बढ़ जानी है। और मुझे जो मेरा गोल है कि मुझे पता है कि चलो ब्रेक इवन पे ही सही मेरा जो है ना गोल पूरा हो जाएगा, देन मैं इसको 5,000 आगे जाके आराम से बेच सकती हूँ। तो मैं इसको 48 आवर्स के लिए मैंने कह दिया कि मैं इसको बेच रही हूँ। अब आप इसको ईमेल में भी भेज सकते हो, आपके फैन पेजेस हैं, आप रिटारगेटिंग कर सकते हो। 24 स्लॉट जो है वो लेफ्ट हैं, आप इस तरह का बना के एक अर्जेंसी क्रिएट करके और आप उस पर कन्वर्ट। अब होगा क्या, 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपने, अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है 5,000 लोगों को भेज दिया, एटलीस्ट अगर मैं कहती हूँ 65 सेल्स भी आ गई 2 दिन के अंदर अंदर, तो आपका पिक्सल वार्म अप इजीली हो गया, ठीक है। आराम से आपका पिक्सल जो है वो वार्म अप हो गया। तो 48 आवर्स और साथ ही साथ आपने सेल्स भी आपने जनरेट कर ली। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं अपना गोल, अपना टारगेट अचीव करने के लिए।
फिर आता है कन्वर्जन एपीआई। अच्छा, कन्वर्जन एपीआई जो मैंने स्टार्ट में ही जब आपको कन्वर्जन सिखा रही थी, तो मैंने सिंपल पिक्सल आपको नहीं करना सिखाया, मैंने पिक्सल प्लस केपीआई ही सिखाया है आप लोगों को इंस्टॉल करना। कि आपने कि इससे फायदा क्या होता है कि पहले हम लोग पिक्सल के जरिए ट्रैकिंग करते थे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्राउज साइट ट्रैकिंग होती थी, लेकिन अब सर्वर साइट ट्रैकिंग होती है। बहुत सारा डेटा ब्लॉक हो जाता था, हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे, लेकिन अब केपीआई की मदद से हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। आईफोन वगैरह के मोबाइल को भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके जितने भी ऑल ब्राउजर है, सब के सब उस पर वर्क कर रहे होते, तो 60-70% पहले एक्यूरेसी होती थी, अब 95% जो है वो एक्यूरेसी होती है। तो सारे ऑप्शन ही ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैं करके प्रैक्टिकल बताया हुआ है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो शॉपिफाई को आप में आपने केपीआई को किस तरह से करना है, वर्डप्रेस में कैसे करना है, बट अगर आप वेबसाइट कस्टम वेबसाइट उस पर किस तरीके से करना है, और जाइपर पे किस तरीके से करना है। तो ये ओवरऑल था पिक्सल वार्मअप का, कि पिक्सल वार्मअप जो है आपने किस तरह से करना है। पिक्सल वार्मअप के लिए सिर्फ एक सिंपल कैंपेन का तरीका नहीं है कि आपने सिंपल एक कैंपेन चला दी और इवेंट जनरेट हो गए 50, 100, 200, 300 और आपका पिक्सल वार्मअप हो गया और अब आप चला दोगे, नहीं, अब ये चीज नहीं चलेगी। अब जो मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं कि ऑर्गेनिकली आपने किस तरह से, आपको प्रॉपर 50 परचेज चाहिए, आपको 50 कस्टमर्स चाहिए, उनका डेटा, वो डेटा जब आप फेसबुक को दोगे, चाहे तो आप मैनुअल शीट के जरिए दो, या तो कस्टमर डायरेक्टली आपके वेबसाइट से आके वो एक्टिविटी कर रहा है, वो परचेज कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसके पास डेटा आ चुका है, आपको अब मैनुअल देने की जरूरत भी नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका डेटा जबरदस्त तरीके से 7 दिन के अंदर अंदर वार्म अप हो जाएगा, और फिर आप उसके बाद आस्ता आस्ता अपनी स्केलिंग कर सकते हैं, और 1 महीने के अंदर जो है आप जबरदस्त किस्म की स्केलिंग लेवल पे होंगे। वरना पहले तरीके पे 1 महीना तो सिर्फ वार्म अप पे लग जाता था, टेस्टिंग पे लग जाता था, तो वो वाली चीजें होंगी नहीं। अब कॉमन इश्यूज जो हैं, जो बहुत सारे फेस कर रहे होते हैं, आप लोग भी कर रहे होते हैं, तो या आपको करना पड़ सकते हैं कि पिक्सल फायर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें आपने पिक्सल की जो एक्सटेंशन है उसको जरूर इंस्टॉल कर लेना है। लाइक आप यहाँ पे सिंपली जो है वो लिखेंगे पिक्सल हेल्पर क्रूम एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो भी होगी, इस तरह की यहाँ पे देखें मेरा इंस्टॉल्ड, सही है। तो यहाँ पर आप जो भी होगा यहाँ पर शो, अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूंगी तो यहाँ पे ये मुझे देखें, ये मेरा पिक्सल इंस्टॉल है, ये मुझे शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इधर जो भी मैं एक्टिविटी करूंगी, यहाँ पर कन्वर्जन एपीआई भी सेटअप है, तो सारा कुछ यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, जस्ट एड टू क्रूम कर देना है। देन इसके बाद जो है टेस्ट विद डमी परचेज एंड लीड, आप खुद से किसी दूसरे ब्राउजर पर जाके टेस्ट लीड वगैरह परचेज करें, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक जो वो शो कर देगा। एक्सपेंसिव आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो अपना बजट आप डिक्रीज करें। सम टाइम ये होता है कि आपने बजट बहुत हाई दिया हुआ होता है, ऑडियंस आपकी कम है। फॉर एग्जाम्पल आप कराची को टारगेट कर रहे हो, कराची में 10,000 लोग हैं जो आपकी ऑडियंस है। अब 10,000 लोगों के लिए आपने 5,000 का बजट पर डे पे लगाया हुआ है। अब बेचारा फेसबुक क्या करे, वो चीज जो है, अब जब इतना कम ऑडियंस अगर आपने सेलेक्ट की है तो बजट भी कम ही रखना है। अब उसने डिवाइड करना ना, उसको तो आपने टास्क दिया कि बजट को मेरा डिवाइड करो, अब खुला बजट है तो वो खुला स्पेंड करेगा। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके 5 लाख से कम है ऑडियंस, तो आप 300-500 पर डे का ही बजट रखो, आप 1,000, 2,000, 3,000 पे नहीं जाओ। मिलियंस के ऑडियंस रख रहे हैं तो फिर आप जाओ, अदरवाइज जो है आप 300-500 का बजट रखो। टारगेट वार्म ऑडियंस ओनली, जो आपकी वार्म ऑडियंस सिर्फ उसी को टारगेट करें। इम्प्रूव ऑफर, जो भी आपकी अर्जेंसी है उसमें वो क्रिएट करें, और लैंडिंग पेज जो है ना वो आप अपना बेहतर करें, तो आपका एक्सपेंसिव सीपीएल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कन्वर्जन रेट अगर लो आ रहा है तो इसकी सीधी सीधी प्रॉब्लम आपका लैंडिंग पेज है, क्योंकि वो एड क्लिक करके तो जा रहा है ना, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब कि वो जिस पेज के ऊपर लैंड हो रहा है वहां पे वो डिजायर क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो वहां पर आपने अपनी लैंडिंग पेज को बेहतर करना है, जिस पेज को ओपन कर रहे हैं वो इजी है कि नहीं। नंबर 2, अपनी ऑफर को इम्प्रूव करें, अपनी ऑडियंस को चेक करें, प्राइस को थोड़ा लोअर कर दें, या ट्रस्ट सिग्नल अगर इशू है तो वहां पे वो देखें। वार्मिंग टू स्लो है, अगर आपका अकाउंट वार्म अप नहीं हो रहा तो रन फ्लैश सेल, आप बल्क कन्वर्जन कर दें, लोअर प्राइस टेम्परेरी जो है ना लोअर प्राइस कर दें, एटलीस्ट ये बिक जाए, ताकि आपका अकाउंट एटलीस्ट वार्म अप हो जाए। कंबाइन ऑर्गेनिक प्लस पेड कंबाइन स्ट्रेटजी मैंने जो ऊपर आपको बताई है वो करें, और यूज इन्फ्लुएंसर बूस्ट, आप इन्फ्लुएंसर को यूज जो है वो कर सकते हैं।
अब सक्सेस मैट्रिक्स ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं अपने पास। इसी को देखकर आप लोगों ने देखना है कि आपने कब अपनी स्केलिंग शुरू करनी है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? जब आप प्रॉपर हाई बजट के साथ अपनी डायरेक्ट कन्वर्जन, परचेज़ या लीड की कैंपेन चलाती हो। अगर तो आपके लीड्स जो हैं 150 जो या 500 आपको जो है प्रोडक्ट पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पिक्सेल कोल्ड है, वार्म अप नहीं है। और अगर आपको कॉस्ट 30 टू 100 के बीच में आ रही है, इसका मतलब है कि आपका पिक्सेल वार्म अप हो चुका है। अगर कॉस्ट आपको सर्विसेज में 500 से 2000 रुपए आ रही है, इट्स मीन कि आपका पिक्सेल अभी वार्म अप नहीं है। इसी तरह आरओएस को लेके देखें, लर्निंग फेज देखें, 7 से 14 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पर 1 से 3 दिन में जो है ये खत्म हो जाता है। सीपीसी, सीटीआर, तो यहाँ पर आपके पास ये निशानी है कि अगर ये इसमें से आप लैंड कर रहे हैं तो आपका पिक्सेल वार्म अप हो चुका है, अगर ये नहीं है तो आपका पिक्सेल जो है वो वार्म अप नहीं हुआ हुआ। तो इनको आपने मॉनिटर करते रहना है सही तरीके से, ताकि आपको पता चले कि आपका अकाउंट जो वार्म अप हुआ है कि नहीं हुआ। अब आपका एक्शन प्लान क्या है? अगर प्रोडक्ट बेस है तो प्रोडक्ट के लिए आपने चेक करना है कि आपने अपना इंस्टॉल पिक्सेल किया है, सही इवेंट किए हैं कि नहीं किए। अपना आपने वार्म अप का मेथड सेलेक्ट करना है कि ऑर्गेनिकली वार्म अप करना है, पेड करना है या इन्फ्लुएंसर से करवाना है। गोल सेट करें, 50 परचेसेस मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब आप डिस्काउंट देते हो, अर्जेंसी क्रिएट करते हो, जो भी करते हो, या लॉन्च वार्म अप कैंपेन वो आप करोगे, ठीक है? फिर मॉनिटर करना है आपने कि आपके डेली के कितने इवेंट मैनेजर पे जो है ना आ रही है, आप 50 परचेसेस को हिट किया है, नहीं किया है, 1% लुक अलाइक ऑडियंस आपने बनाई है, स्केलिंग, कन्वर्जेंस कैंपेन, आरओएस आपका 3 पॉइंट प्लस है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपने नोट डाउन जो है वो करते रहना है। आप सर्विसेज के लिए एक्शन प्लान किया है, सेम इंस्टॉल करें और लीड इवेंट को आप चेक करें कि सही हो रहा है। वैल्यूएबल मैग्नेट पीडीएफ मिनी कोर्स आप कोई बना लो और उसकी आप लीड जनरेट करना शुरू करो। अब ये वो लोग हैं जो वो लोग ने वो परचेज कर लिया है, ठीक है? उसके बाद आपकी 20-30 इनिशियल चेक हो गई लिस्ट। अब यहाँ पर आपने जो है देखना है कि 50 प्लस लीड जो है वो कलेक्ट हो चुकी हैं। कस्टम ऑडियंस आपने बनानी है, कस्टम ऑडियंस में वो डेटा देना है कि वो आपकी, ज़ाहिर सी बात है वो तो वेबसाइट पे आकर तो परचेज नहीं हो रही ना, तो वो तो हमें मैनुअली थोड़ा देना पड़ता है डेटा कि ये मेरे कस्टमर्स हैं। अब ये आपके कस्टमर्स हैं, वो डेटा आप अपलोड करो, वहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाओ, लुक अलाइक ऑडियंस बनाओ, एंड देन उसके बाद जो है वो आपका पिक्सेल जो है ऑटोमेटिक जो है वार्म अप हो ही जाना है। तो ये था हमारा व्हाट यू लर्न एंड क्रिटिकल रिमेंबर, ये तमाम चीज़ें कि व्हाई पिक्सेल वार्म अप इज क्रिटिकल, ठीक है? 50 प्लस कन्वर्जन्स, मिनिमम वार्म अप, डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। हमने 7 डेज प्रोडक्ट वार्म अप प्लान, 14 डेज सर्विस, अब हमने 7 दिन का भी सीखा, 14 दिन का भी देखा। 5 डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपको बताई कि किस तरह से ट्रबल शूटिंग आपको मैंने बताया कि किस तरह से करना है। कंप्लीट एक्शन प्लान जो है ना वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप उसको करते हैं। अब आपने याद जो रखना है वो यही याद रखना है कि 50 प्लस कन्वर्जन जो है वो आपको चाहिए हर हाल में। प्रोडक्ट और सर्विसेज स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट है टोटली। क्वालिटी जो है ना वो मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। सीड ऑडियंस इज इक्वल टू फास्टर लर्निंग, जितना ज़्यादा आप जो है डेटा देंगे उतनी जल्दी आपका लर्निंग फेज खत्म होगा। इवेंट स्टेकिंग इज इक्वल टू 3x स्पीड, केपीआई प्लस पिक्सल, 95% एक्यूरेसी, मॉनिटर मैट्रिक्स डेली। अब आपने चीज़ें डेली बेसिस पे करनी हो, तो आई होप की चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट 24 आवर्स का जो टास्क है वो यही है कि आप देखो कि आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस है, बजट आपका क्या है, किसके साथ आप फिट बैठते हो, मैनुअली या आप ऑर्गेनिकली या आप पेड की तरफ जा रहे हो। फॉर 7 टू 14 डेज़ का जो है ना आपने अपना प्लान रेडी करना है, ठीक है? डेली बेसिस पे आपने देखना है, आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आपकी 50 कन्वर्जन्स जो है वो आ जाए। एक दफ़ा आपकी 50 कन्वर्जन्स आ जाती हैं, देन उसके बाद जो है आपकी जो प्रॉपर स्केलिंग की स्ट्रेटजी है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी।